हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 का ये 4th चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि फ़ाइबर हमारा क्या होता है और फाइबर से हमारा फैब्रिक कैसे बनता है। ठीक है, तो बेटा मेनली हमने पढ़ा था, सबसे पहले फूड के बारे में पढ़ा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इवन हमारी जो लाइफ की बेसिक नीड्स होती हैं वो 3 होती हैं। बेसिक नीड्स होती है हमारी लाइफ की 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमारा होता है क्लॉथ, फिर होता है हमारा शेल्टर, और इन सब से पहले आता है वो होता है हमारा फूड। ठीक है, तो हमारी 3 बेसिक नीड्स होती हैं, क्लॉथ, शेल्टर और फूड। तो फूड हमने पढ़ लिया था। फूड से मिलने वाले हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उनकी कमी से होने वाले जो रोग थे, जितने भी डिजीज़ थे, उनके बारे में पढ़ा था। अब मेनली हम इस चैप्टर को ज़्यादा आगे ना खींचते हुए इस बात को ज़्यादा आगे ना खींचते हुए हम सीधा क्लॉथ पे चलते हैं। क्लॉथ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, ये किसके बारे में बात करेंगे? हम इसमें क्लॉथ्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो बेटा फूड था, सिंपल हमें इसे फूड से कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा फूड था, वी नीड फूड वी नीड फूड टू ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। यही पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें क्लॉथ्स के बारे में। तो क्लॉथ्स हमारा क्या होता है? वी नीड क्लॉथ्स वी नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एट्सेट्रा। ठीक है, एट्सेट्रा में मतलब आपके जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारा बताया गया है बेटा कि हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो किस किस से हमारी रक्षा करते हैं, हीट से, कोल्ड से, रेन से। जैसे हमें गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, रेनी सीज़न होता है उसमें हम रेनकोट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारी क्वालिटीज़ हैं किसकी? क्लॉथ्स की। तो क्लॉथ्स हमारा क्या होता है? क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो जाता है वो ये जाता है कि क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोवाइड अस ब्यूटी इसका मतलब क्या है कि भाई जो हम क्लॉथ्स पहन लेते हैं, अच्छे अच्छे क्लॉथ्स पहनते हैं, तो उसके बाद में हम काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं। तो क्लॉथ्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें ब्यूटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब बेटा क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे सीज़न टू सीज़न, ठीक है, सीज़न टू सीज़न, और हमारे टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज भी होते रहते हैं। यानी कि फैशन है या फिर हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम हमारा जो क्लॉथ्स का ट्रेंड होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि हम समर सीज़न में हम किस तरीके के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं? समर सीज़न में हम पहनते हैं हमारे कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, और विंटर सीज़न में हम किस तरीके के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं? तो विंटर सीज़न में हमारे पहनना पसंद करते हैं हम वुलन क्लॉथ्स। तो मेनली ये 2 सीज़न ऐसे हैं जिनमें हम अपने किसको चेंज करते हैं? क्लॉथ्स की क्वालिटी को चेंज करते हैं। जैसे समर में हम पहनेंगे कॉटन क्लॉथ्स, विंटर में पहनना पसंद करते हैं वुलन क्लॉथ्स। दूसरा कहता है वो प्लेस टू प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर कपड़ों का जो क्लॉथ्स है उनका ट्रेंड अलग टाइप का है। आपका साउथ है, साउथ में कपड़ों का ट्रेंड अलग है। क्यों? वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं। आपका हिमाचल है, कश्मीर है, इधर की साइड के लोग हैं वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? क्लॉथ्स प्लेस टू प्लेस, और हमारा टाइम टू टाइम ये हमारा क्या होता रहता है? ये हम तो हमारा प्लेस टू प्लेस और हमारा टाइम टू टाइम हमारे क्लॉथ्स का ट्रेंड है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, अब नाउ हम अब पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ क्लॉथ्स। इससे पहले हम पढ़ेंगे बेटा बिगनिंग ऑफ क्लॉथ्स से पहले कि हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, यानी कि जो हमारे फाइबर होते हैं, फाइबर सबसे पहले होता है हमारा फाइबर से बनता है हमारा फैब्रिक। क्या होता है? सबसे पहले फाइबर से बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक से तब जाके हमारा क्या तैयार होता है? क्लॉथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे फाइबर हमारे कितने टाइप के होते हैं? फाइबर हमारे मेनली कितने 2 टाइप के होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर, और दूसरा हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर? बेटा नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर which we get from animal and plants। ठीक है,
द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं जैसे आपका कॉटन होता है, जैसे आपका जूट होता है, ठीक है, जैसे आपका वूल होता है, जैसे आपका सिल्क होता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? कॉटन, जूट, वूल और सिल्क। अब हम चाहें तो नेचुरल फाइबर को भी हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेचुरल फाइबर को बेटा यहाँ पे दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। कौन कौन से? एक तो आ जाते हैं हमारे प्लांट फाइबर, ठीक है, दूसरे आ जाते हैं हमारे एनिमल फाइबर। अब प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर में बेटा हमने नेचुरल फाइबर की एक कॉमन डेफिनेशन पढ़ी थी, द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नाउ व्हाट आर प्लांट फाइबर? द फाइबर दैट वी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट, these are the example of plant fiber, and the fiber that we get from the animals are called एनिमल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल सिल्क एंड वूल, क्योंकि वूल है हमें किससे मिलती है? शीप से मिलती है। शीप हमारा क्या है? एनिमल है। और सिल्क हमारा क्या होता है? सिल्क भी हमारा सिल्क वॉर्म से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है। इसीलिए हमारे कैसे फाइबर हैं? ये हमारे एनिमल फाइबर हैं। दूसरा बेटा जाते हैं हम सिंथेटिक फाइबर पर। सिंथेटिक फाइबर हमारे कैसे फाइबर्स होते हैं? सिंथेटिक फाइबर आर दोज फाइबर synthetic fiber are those fiber that we prepared them in the laboratory or prepared by the human being। ठीक है, किससे मिलते हैं ये? हमें ह्यूमन बींग्स। ये हमें कैसे मिलते हैं? इन्हें ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है लेबोरेटरी में, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को मिक्स करके। तो हमारे जो फाइबर ऑब्टेन होता है वो कौन सा होता है? हमारा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर हमारे कैसे फाइबर्स होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं ह्यूमन बींग से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइबर की टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, सिंथेटिक फाइबर दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग इन द लेबोरेटरी। ठीक है, इसके ये फर्दर नेचुरल फाइबर को दो फाइबर्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होते हैं हमारे प्लांट फाइबर और दूसरे होते हैं हमारे एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर आर दैट फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। एग्जाम्पल में हो जाएंगे प्लांट फाइबर के हमारा कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वूल एंड सिल्क। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेटा, इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा सिंपल एक चीज़ आती है, वो है आपकी बिगिनिंग ऑफ द क्लॉथिंग। बिगिनिंग ऑफ क्लॉथिंग में क्या है बेटा? सिंपल है कि जो कपड़ा है, कपड़े की शुरुआत कैसे हुई थी? तो जो हमारा अर्ली मैन था, अर्ली मैन किस में रहता था? केव्स में रहता था। सबसे पहले उसको ना तो कपड़ों की पहचान थी, ना ही वो उसे ये सारा पता था कि भाई हमें कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कभी उसको ठंड लगी, जैसे उसने समर्स में फ़ील किया, उसने जो मौसम था उसको महसूस किया था, विंटर में ठंड को महसूस किया, तो उसने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? उसने प्लांट का जो हमारी बार्क होती थी, प्लांट की जो बार्क यानी कि छाल होती थी वो, और एनिमल स्किन को वो किसकी तरह यूज़ करने लगा? एनिमल स्किन को, इन दोनों सब्सटेंसेस को किसकी तरह यूज़ करने लगा? एज अ क्लॉथ। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी को इन सब चीज़ों से कवर करने लगा। उसके बाद फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई उसके लिए जो कपड़े हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो इन्वेंशन हुआ था बेटा वो किसके बाद हुआ है? इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद हुआ है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, इसने एक तरीके से कहें तो हमारी इन्वेंशन ऑफ व्हील ने क्रांति ला दी क्लॉथ्स में। क्यों? क्योंकि बेटा जो चरखा होता है उसमें क्या लगा हुआ होता है? बीच में आपका व्हील लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो व्हील होता है इस पे हमारा क्या होता है? जो हमारी कॉटन होती है, कॉटन के पतले पतले धागे बना करके इसकी क्या की जाती है? स्पिनिंग की जाती है। ठीक है, स्पिनिंग की जाती है। तो ये इस स्पिनिंग को सबसे पहले व्हील की जब इन्वेंशन हुई थी तब ये हमारा स्पिनिंग होनी शुरू हुई थी। उसके बाद इस स्पिनिंग के लिए हमारे क्या आ गई थी? मशीन्स आ गई बाद में, लेकिन बहुत बाद में। ठीक है, तो ये सारा की सारा बेटा यहाँ आपने यहाँ फाइबर एंड फैब्रिक तक पढ़ लिया है। फाइबर एंड फैब्रिक तक में सिंपल सा चीज़ है बेटा, पहले हमारा क्या ऑब्टेन होता है? फाइबर। और फाइबर हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन होने के बाद चाहे वो कैसा भी हो फाइबर, फाइबर का मतलब हो जाता है एक धागा बेटा, धागा, छोटा तंतु, ये होता है हमारा फाइबर। फाइबर से फिर हमारा जब इसको क्या करते हैं? वीविंग करते हैं,
वीविंग यानी कि इसको सबसे पहले इसको स्पिन किया जाता है। स्पिन यानी कि जैसे चरखे में पतले पतले धागे को बना करके काता जाता है और एक जो फाइबर होता है छोटे छोटे तंतुओं को मिलाकर एक बड़ा रेशा तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको वीव किया जाता है। वीविंग का मतलब होता है उन धागों को अच्छे तरीके से उनको बांध दिया जाता है। फिर उसके बाद उसका होता है बेटा नीटिंग। नीटिंग का मतलब होता है, नीटिंग का मतलब होता है ये आप जैसे हाथ से नीटिंग करते हो, नीटिंग मतलब सिलाई से बुनते हैं जिन्हें, या फिर हम मशीन्स का यूज़ करके उन फाइबर्स को मिला के मशीन्स के थ्रू उनको बुना जाता है। तो उससे एक बड़ा कपड़ा, जो बड़ा एरिया होता है कपड़े का, वो तैयार कर लिया जाता है। तो ये होता है हमारा नीटिंग। सबसे पहले होता है स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद होता है वीविंग यानी कि काता जाता है उस कपड़े को, ठीक है, उस धागे को। फिर उसके बाद उससे होती है नीटिंग। नीटिंग से हमारा पूरा तैयार क्या हो जाता है, फैब्रिक। ठीक है बेटा, तो फाइबर टू फैब्रिक के लिए हमारा क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है, फिर हमारी नीटिंग होती है। नीटिंग के बाद हमारा क्या बन जाता है, एक फैब्रिक तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बेटा आज हमने फाइबर टू फैब्रिक तक का पूरा प्रोसेस पढ़ा है, और ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है बेटा ये बहुत ही अच्छा है सारा मटेरियल। बाकी आप अगर आपकी कोई और डिमांड हो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तभी मैं आपके आंसर दे पाऊँगी। ठीक है बेटा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।